नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंफॉर्मेशन स्टेशन में। और हम अपने चैनल के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी गोदान पॉडकास्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको ग्रामीण भारत की जीवनधारा से परिचित कराएंगे, जहां गरीबी, शोषण और संघर्ष के बीच भी उम्मीद की भावना जीवित रहती है। होरी और धनिया की कहानी के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक गरीब किसान परिवार अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है और कैसे वे अपने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दो। धनिया दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाथ कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ के कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है? मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठ बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी परसों तो गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दो और अपना काम दे। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं, कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी भी कतर ब्योत क्यों करे, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानी थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। तो आगे की कहानी में क्या होता है? क्या होरी जमींदार से मिलने जाता है? इस सभी सवालों का जवाब आपको गोदान के दूसरे एपिसोड में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि दूसरे एपिसोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।